हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे इज रीमर टिमन डे। रीमर टिमन डे का मतलब क्या है? अगर आप ये सीरीज एक्सेस कर रहे हो मेरी, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीमर टिमन डे। रीमर टिमन डे का मतलब ये है कि आज के पूरे दिन में हमें रीमर टिमन रिएक्शन याद करनी है। दैट्स इट। कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बात करते हुए बस ये रिएक्शन आपको कैसे भी शाम तक याद कर देनी है। तो पहले देखते हैं रीमर टिमन, आराम से समझेंगे। मैंने इसमें एक नोट भी लिखा है जो आपको रिएक्शन को याद करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, फिनॉल की रिएक्शन है और फिनॉल रिएक्ट कर रहा है इसमें CHCl3 से। किसको पता है व्हाट इज द नेम ऑफ CHCl3? यार का आपका हेलोल्केन हेलोरीन में सबसे लास्ट में, जिसमें हम यूजेस पढ़ते हैं। सही बोला, क्लोरोफॉर्म है ये। तो अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 340 केल्विन पर। क्या बना रहा है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो हमारे फाइनल कंपाउंड के बनने से पहले बन रहा है, मतलब बीच में बन रहा है प्रोसेस के। ऐसे कंपाउंड्स को जो मेरा फाइनल कंपाउंड नहीं होता है, मेरे प्रोसेस के बीच में बनता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो रही है रिएक्शन। देखो, इसके ऑर्थो पे आ गया CHCl2। अभी समझाऊंगा कैसे हो रही है, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लो। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2NaOH से, और क्या बन गया ये? ऑर्थो पर CHOH का होल ट्वाइस, और बेंजीन के ऊपर ON है तो वैसे का वैसा ही है। फिर इसमें से H2 रिलीज हुआ, क्या बन गया? CHO, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। देन इसका एसिडिफिकेशन हुआ और डाइल्यूट HCl ने इसके ON को चेंज करके OH में बदल दिया। बात समझ में आ गई? तो ये नोट अभी हम आराम से देखेंगे। पहले आप ये रिएक्शन को समझो कि व्हाट इज दिस। देखो, रिएक्शन समझते हैं यहाँ पे आराम से। सेम कंपाउंड लेंगे, कोई अलग नहीं होगा, ताकि इजीली समझ सको। देखो, फिनॉल है मेरा, ये किसे रिएक्ट कर रहा है? मेरा क्लोरोफॉर्म से, दैट इज CHCl3, एंड NaOHs के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 340 केल्विन इसका क्या है? टेम्परेचर है। इसके बाद क्या होता है? बेंजीन के ऊपर आ जाता है ONA एंड ऑर्थो पर आ जाता है CHCl2। अभी कैसा है ये देखो। देखो, इसमें से एक Cl निकला है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, Cl में और CHCl2 में। यही तो हुआ, तभी तो CHCl3 बनेगा। ये Cl, जब ये CHCl2 यहाँ गया होगा तो यहाँ से एक H निकला होगा। ये H और ये Cl आपस में मिलके हो गए अलग। इसे हमें याद नहीं रखना है। क्या समझ में आ गई? तो क्या बचा? CHCl2 बचा। ये CHCl2 क्या चले गया? यहाँ पे चले गया, जो यहाँ से आया था वही यही है। अब ये H देख रहे हो और ये OH देख रहे हो, ये दोनों आपस में मिल गए। क्या हो गया? H2 रिलीज हो गया। ये भी हमें याद नहीं रखना, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। और ये Na चले गया कहाँ? इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन गया? ONA। बात समझ में आ गई इतनी कि ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई कैसे है। अब आगे फर्दर देखते हैं, आगे फर्दर क्या करना है हमें। आगे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 2NaOH से। 2NaOH से कराने का रीजन है कि ये 2Na इस 2Cl के साथ रिएक्ट करके 2NaCl को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और ये 2OH, 2 कैसे? ये रहा 2 और ये रहा OH, और ये 2OH 2Cl की जगह चल जाएंगे। देखो कैसे, ये रहा बेंजीन, ये रहा ONA, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और ये CH ऐसे कैसे था, यहाँ से 2 Cl गए और ये 2 OH आ जाएंगे। ये वाला Cl गए 2 और ये 2 OH आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? CHOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आ गई क्या हुआ? ये 2 Cl कहाँ गए? इस 2Na के साथ चले गए भाई, 2NaCl बनकर। समझ में आ रहा होगा? तो ये क्या बन गया? मेरा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, क्योंकि अभी मेरा रिक्वायर्ड कंपाउंड आया नहीं है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ नहीं होता, H2 रिलीज होता है और क्या बन जाता है यहाँ पे? ये रहता है हमारा ONA, और इसके ऑर्थो पे क्या बन जाता है? CHO। कैसे बना? देखो, CHOH का उल्टा ऐसा, मतलब OH एंड OH 2 बार है, तो ये H2 निकल गया। ये हो गया ना, ये वाला H2, ये H2 यही तो था। ये वाला H2 निकल गया, क्या बचा? ऑक्सीजन। तो इस CH के पास अब क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आ गया मेरा CHO ग्रुप। अब इसके बाद क्या होता है? इस Na को हटाना होता है। तो इस Na को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, एंड एसिडिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डाइल्यूट HCl। ये क्या करेगा? इस Na को हटा के क्या आ जाएगा वहां पे? OH आ जाएगा। कैसे? ये Na और ये Cl रिएक्ट करके रिमूव हो गए। बचा क्या? ये H चल जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। और CHO तो वैसे का वैसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? CHO। तो इसका नेम क्या होता है? देखो, इसके नाम को याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो, अगर आपको कोलवेज रिएक्शन याद है तो उसमें क्या बनता है? बेंजीन, ऑर्थो पे COOH, मतलब कि ऑर्थो पे तो OH होता है क्योंकि प्रायोरिटी COOH की ज़्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या था? इस कंपाउंड का नाम था सैलिसाइलिक एसिड। आई होप आपको याद हो ये। तो जब एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से
एल्डिहाइड बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड, मतलब कि सैलिसाइल एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप है, दैट्स इट। आई होप आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, बहुत हार्ड नहीं थी, थोड़ा सा समझोगे आराम से याद होती है रिएक्शन। अभी मैं डिफाइन भी करूंगा, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा कि डिफाइन कैसे करना है। तो जब ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई है, तो अब मैंने आपके लिए एक नोट लिखा था, दैट इज दिस। ये नोट इस पूरी रिएक्शन का कंक्लूजन है। इस पूरी रिएक्शन का कंक्लूजन क्या है कि फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CHCl3 से, मतलब कि क्लोरोफॉर्म से, और NaOH से। देखो और कुछ भी यूज नहीं हुआ इसमें। किस टेम्परेचर पर? 340 केल्विन पर। और लास्ट में जब एसिडिफिकेशन हो जाता है तो क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। तो इस पूरी रिएक्शन के कंक्लूजन को मैंने एक नोट में लिखा है, जिससे कि आप इजीली डिफाइन कर पाओगे कि व्हाट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। डोंट वरी, एक बार मैं करूंगा फिर मेरे साथ आप रिपीट करना। तो बोलते हैं इसे, सुनो। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद CHCl3 और क्लोरोफॉर्म विद NaOH एट 340 केल्विन इट फॉर्म्स सैलिसल्डिहाइड। समझ में आया? रिपीट करना है ना? सुनो मेरे साथ साथ बोलना। When phenol reacts with chloroform and NaOH at 340 Kelvin it forms salicylic। तो मुझे पता है आपको डेफिनेशन तो इजीली समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को थोड़ा देखना, ये भी आप इजीली समझ जाओगे, बहुत इजी रिएक्शन है। तो जब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है, रिएक्शन समझ में आ गई है, तो डेफिनेशन को करो याद। पूरा दिन है आपके पास, और याद करते ही उस डेफिनेशन को लिखो कॉमेंट में। मुझे भी तो पता चले कि आप याद कर रहे हो और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई करो, रिएक्शंस को लर्न करो, कमेंट में पोस्ट करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, एंड बी हैप्पी।